नमस्कार, मैं हूँ सूर्यदेव सूरज और आपका स्वागत है भोकाल फुट पर। फिलहाल हम उपस्थित हैं बेलतरा विधानसभा के पूर्व विधायक गोरख पासवान जी के आवास पर। हम अभी इनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद आपको। सर, सपा छोड़ करके भाजपा में शामिल होने का जो मुख्य कारण था, क्या था? मुख्य कारण ये था कि हम 2007 में जो है सपा ज्वाइन किए और 2012 में विधायक बने। इसके बाद जो है कुछ पार्टी में जो आपसी रंजिश से झगड़े हुए हम लोग अखिलेश जी के साथ। तब भी हमारा 2012 में जो है टिकट होल्ड हो गया, किसी का होल्ड नहीं हुआ, केवल जो है हमारा ही होल्ड हो गया। इसके बाद जो है 2017 में मैंने जो होल्ड हुआ टिकट चुनाव लड़ा और इसके बाद जो है समझ लीजिए कि मैं 60,000 पा करके जो है चुनाव हार गए। और इस समय 2022 में मेरा टिकट जो है गठबंधन में चला गया और गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर ने ले लिया। हमको कोई उसकी कोई तकलीफ़, कोई मलाल नहीं थी। सब पूरा समाज जानता है कि ओम प्रकाश जी की क्या गतिविधि है, ओम प्रकाश जी टिकट के नाम पर क्या करते हैं, किसी से छिपा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सोचा कि पार्टी हमसे कहीं ना कहीं काम लेगी। लेकिन चाहे जनपद के बड़े नेता हों या प्रदेश का कोई नेता हो, हमसे आज तक बात भी नहीं किया। और अब हमारी स्थिति हो गई थी ये कि हमारे कहने पर एक मैं बूथ इंचार्ज भी नहीं बनवा सकता था। यहाँ तक कि मैंने देखा, झेला भी उसको, कि जब जिला पंचायत का टिकट बंट रहा था तो हमारे समाज का एक भी जो है ज़िले से टिकट नहीं दिया गया। हर जगह मुझको जो है निगलेक्ट किया जा रहा था, कोई मेरा भविष्य उसमें नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर भी मैं काम करने के लिए तैयार था। मैं दुखी मन से हो करके तब जा कर के मैं जो है समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी जो है अपनाया। 2017 में आप सिटिंग एमएलए थे, आपके पुत्र जिला पंचायत अध्यक्ष भी थे। 12 में सिटिंग थे। हाँ, 2012 में आप चुनाव जीते, 17 तक सिटिंग एमएलए थे। 2017 का चुनाव जब आप लड़े तो आप 2012 की अपेक्षा ज़्यादा वोट पाए हुए थे जी। फिर भी क्या कारण था कि आपका टिकट 2022 में काट दिया गया? मैं अभी कहा हूँ कि वो ठीक है, गठबंधन में चला गया। गठबंधन में जो है वही सीटें दिए हैं जो ओम प्रकाश जी को 17-18 सीट जो है आदरणीय अखिलेश जी उन्होंने दिया है गठबंधन में। 17-18 में 4 या 5 जो है समान सीटें, बाकी जो है सब सुरक्षित सीटें उन्होंने दे दिया है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं जो है दखल दे करके उन्होंने चेंज कराया है। लेकिन बेलथरा रोड पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है, कोई आश्वासन भी नहीं दिए। वो तो आश्वासन छोड़ दीजिए, नीचे के लोग भी कोई हमसे बात नहीं की। इसलिए मैं दुखित होकर के तब जा कर के मैंने पार्टियाँ छोड़ा। सपा और भाजपा दो अलग विचारधारा है कि दो अलग अलग पार्टियां मानी जाती है। तो अगर आप सपा छोड़ करके भाजपा में जा रहे हैं तो विचारधाराओं की लड़ाई में कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में रहा हूँ, मैं पूरा उसकी हिस्ट्री जान रहा हूँ। अब मैं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लिया तो उसकी भी स्थिति मैं पूरा ढंग से मैं पता लगा रहा हूँ, जाना भी हूँ और लगा करके मैं गया हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी में एक आदमी कोई मालिक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है एक परिवार की पार्टी नहीं रह गई है, उसमें लोकतंत्र है और उसमें राष्ट्रीयता झलकता है। और दलों में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अस्थायी होते हैं, उसमें जो है कोई अस्थायी नहीं होता है। 1 से 2 बार, 2 बार के बाद जो है फिर कोई तीसरा होगा तो वो अलग से व्यक्ति होगा। तो इसलिए जो है उसमें लोकतंत्र है। लोकतंत्र बैठक होती है, बैठक के हिसाब से जो है भागीदारी मिलती है। और मैंने देखा है, हम लोग की समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें जो है जैसे SC/ST आयोग का जो है चेयरमैन होता है, उसमें जो है हमारी पार्टी ने SC/ST के लोगों को ना दे करके दूसरे लोगों को जो है वो दे दिया था। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तो SC/ST में जो है जो प्योर SC के लोग होते हैं उनको उन्होंने दिया है। तो इसमें ये अंतर है। भारतीय जनता पार्टी सबकी भागीदारी दे रही है और जो काम कर रहा है उसके हिसाब से जो है उसका वो फल भी दे रही है। तो इसलिए मैंने जो है आज समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय पार्टी जो है मैं अपनाया हूँ। समाजवादी पार्टी का छोड़ने का जो फैसला है आपको, आप बहुत लोग कह रहे हैं कि आपने पार्टी थोड़ा लेट छोड़ा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आज भी मैं कह रहा हूँ
कि अगर पार्टी मुझसे काम लेती और पार्टी जो है कहीं जिम्मेदारी देती, संगठन में जिम्मेदारी दे देती, तो मैं पार्टी नहीं छोड़ता। लेकिन अब तो मैं दुकानदारी करूँगा नहीं, अब तो हमको राजनीति करना है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि भाई अब हमारे जो है इस समय जो है वहाँ कोई वक़्त नहीं है और हमको लोग निगलेक्ट कर रहे हैं। तब जा कर के मैं इधर जो है भारतीय जनता पार्टी अपनाया। यानी कहा जा सकता है कि टिकट मुख्य कारण नहीं था जिसके कारण गोरख पासवान जी ने समाजवादी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इसलिए नहीं था कि अगर टिकट का मामला होता और भारतीय जनता पार्टी में पहले जाना होता तो मेरा लड़का जिला पंचायत अध्यक्ष था। उसमें सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी काफ़ी परेशान हमको किए, लेकिन समाजवादी पार्टी से कोई सहयोग नहीं मिला। उस समय लोग दबाव बना रहे थे कि अपने लड़के को भेज दीजिए, हम लोग कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। लेकिन मैं सोचता था कि समाजवादी पार्टी जाएंगे तो हम पर तरह तरह की अंगुलियाँ उठेगी। मैंने उसके लिए त्याग भी किया। जिला पंचायत मैंने उसको झेला भी, जिला पंचायत को बहुत मैं माइनस में भी गया हर तरह से। लेकिन मैं पार्टी की जो है छवि बरकरार रखने के लिए मैंने उस पर कोई सोच नहीं किया, इसलिए कि भाई सोच रहे थे कि मेरा भविष्य बढ़िया रहेगा। लेकिन उसका त्याग का कोई मतलब नहीं निकला। मतलब ये निकला कि जनपद में किसी का टिकट नहीं काटा गया, जो पुराने प्रत्याशी सभी लोग लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी सीट जो है उठा करके वहाँ दे दी गई और किसी की सीट नहीं दी गई। तो इसलिए मैंने जो है आज चेंज किया। एक आखिरी प्रश्न ये कि गोरख पासवान का आगे की रणनीति क्या होगी समाज के साथ, बीजेपी के साथ? ऐसा है कि मैंने तो काम करना जानते हैं और मैं आया हूं तो इस समय तो हमको, मैं जानता हूं कि टिकट भी नहीं मिलना है और आगे कुछ कह भी नहीं सकता हूं। ये है कि मैं काम करूंगा और हमको ये लग रहा है कि काम के हिसाब से देखने से, जैसे छोटे वर्करों को सकलदीप राजभर जी हैं या और लोग भी हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी जो है, जैसे हमारे ही समाज के लोगों को, जैसे राम नरेश जी पासवान हैं, उनको जो है SC ST आयोग में जो उपाध्यक्ष बनाया है। एक शिव तपस्या पूर्व विधायक हैं, उनको जो है कोल्स माइंस में जो है डायरेक्टर बनाया है। तो कहीं ना कहीं जो है उस हिसाब से जो है वो फल देने का काम कर रही है और वो भागीदारी दे करके लोगों को रोकती है। और उसमें ये नहीं कि एक आदमी का चलता है, उसमें एक बोर्ड बैठता है और बोर्ड के हिसाब से जो है जो तय होता है उसके हिसाब से भागीदारी दी जाती है। लेकिन और दलों में इस तरह का नहीं है। और दलों में है कि आप जो है केवल आप उनके चक्कर काटते रहिए, आप जो है आगे पीछे रहिए तो उनको मिलेगा। अगर आप ज़मीन पर काम करेंगे तो कोई आपकी वक़्त नहीं होगी, कोई पूछेगा नहीं। जैसे मैं समाजवादी पार्टी का उसमें नाम ले रहा हूँ। अब हम लोगों ने तो ज़मीन पर 5 साल काम किया। 5 साल जो है नेता हकारी, मरनी जियनी, घाट देखना, ये जो है तमाम ये आपके पूजा पाठ वाला जो है स्थल को देखना। कोई बीमार पड़ा है उसके लिए भी हम लोग कभी कभी देखते थे, मदद करते थे। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब इसलिए नहीं है कि जैसे हमारे अभी प्रत्याशी आए हैं, वो रहने वाले आजमगढ़ के बिलरियागंज के हैं। उन्होंने नौकरी जो सूचना अधिकारी आपके रहे हैं ये देवरिया में, और नामिनेशन करने आते हैं जब चुनाव का समय होता है तो सीधे उस दिन टपकते हैं। और अब इसमें जनता को दोषी, जनता तो महान है, जनता तो दोषी हो नहीं सकती है। लेकिन लोग कहते हैं कि दल के नाम पर कुत्ता बिल्ली भी आ जाएगा तो उसको हम लोग चुनाव जिता करके भेज देंगे। जबकि ये होना चाहिए कि जो आपके बीच में रहा हो, कोई भी हो, जो आपके सुख दुख में देखा है, आपकी बीमारी में देखा है, आपके जो है शादी विवाह में निमंत्रण किया है, ऐसे लोगों को आप लोग चुनाव करेंगे जनता, तो जनता जो है वो जो प्रतिनिधि होगा जनता का वो देखेगा। लेकिन जो एक बार टपक कर आया है वो देख नहीं सकता। इसीलिए जो पार्टी से लगाव में कुछ लोग हैं कहते हैं कि कुत्ता बिल्ली भी आएगा तो हम उसको जो है वोट दे करके जो है चुनाव जिता देंगे। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बदलाव कुछ जनता में भी है, बदलाव जो है जो दल बनाए हैं राष्ट्रीय अध्यक्षों में भी है, और मतलब नेता भी की हालत वही है। तो इसलिए मजबूरी हुई है कि भाई इससे बढ़िया है कि कहीं हट करके हम लोग काम करें। तो भारतीय जनता पार्टी को मैंने देखा और उसमें लग गए। आपको आगे की राजनीति के लिए शुभकामनाएं। आप सुन रहे थे पूर्व विधायक गोरख पासवान को। देखते रहिए भोकाल बुथ। जय हिंद।